सोचिए, एक 19 साल की मासूम लड़की जो बस अपने सपनों और अपने परिवार तक ही सीमित थी। हर सुबह की तरह वो बच्चों को पढ़ाने निकलती है, लेकिन उस दिन उसकी जिंदगी ऐसा मोड़ लेती है कि उसका सफर कभी घर वापस ही नहीं लौटता। उसकी मौत इतनी खौफनाक और इतनी रहस्यमय थी कि जिसे देखकर शैतान की भी रूह कांप जाए। तो आखिर उस दिन मनीषा के साथ हुआ क्या? क्या एक सीधा साधा था या फिर कोई खौफनाक साजिश? आज हम खोलेंगे हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट का वो केस जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। ये मामला है 11 अगस्त सन 2025 का, लोहारू तहसील के धानी लक्ष्मण गांव का। मनीषा उस दिन हमेशा की तरह बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती है, लेकिन स्कूल के बाद उसने अपने पिता को बताया कि वह नर्सिंग कॉलेज जाएगी एडमिशन फॉर्म लेने के लिए। और सीसीटीवी फुटेज में भी मनीषा को आखिरी बार वहीं देखा गया। लेकिन शाम तक मनीषा घर नहीं लौटी। अब परिवार को चिंता होने लगी और दादाजी ने उसके पिता संजय सिंह को कॉल किया। शाम करीब 6:15 बजे संजय को मनीषा का कॉल आया और कॉल सिर्फ 10 सेकंड चला, पर उधर से एक भी शब्द नहीं बोला गया और कॉल कट गया। उसके बाद से मनीषा का फोन हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो गया। सोचिए, अगर आपकी बेटी अचानक से गुम हो जाए और उसका फोन हमेशा के लिए खामोश हो जाए तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? संजय भी घबरा गए। बिना समय गवाए वह कॉलेज पहुंचे, लेकिन गार्ड और रिसेप्शन पर मौजूद स्टाफ ने कहा कि यहाँ मनीषा कभी आई ही नहीं। अजीब बात ये थी कि रिसेप्शन पर मौजूद तीनों लोग शराब के नशे में धुत थे। संजय ने तुरंत पुलिस को फोन किया और जब रिपोर्ट लिखवाने लोहारू थाने पहुंचे तो पुलिस ने कह दिया कि उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई होगी या 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। सोचिए, अगर आपकी बेटी लापता हो और पुलिस आपसे ये कहे कि वो किसी के साथ भाग गई होगी तो आपके जी पर क्या बीतेगी? संजय भी टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगले दिन यानी कि 12 अगस्त को आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 13 अगस्त को पुलिस ने संजय को फोन करके बुलाया। पास के खेत में एक नहर के किनारे एक लड़की की लाश मिली थी। संजय वहां पहुंचे और जब उन्होंने वहां का मंजर देखा तो उनकी मानो दुनिया ही उजड़ गई। वो लाश उनकी बेटी मनीषा की थी। मनीषा की बॉडी की हालत इतनी डरावनी थी कि जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसका चेहरा इस तरह डिकम्पोज किया गया था कि मानो उस पर एसिड डाला गया हो। उसकी आंखें गायब थी, गर्दन लगभग कटी हुई थी और जबड़ा बाहर झलक रहा था। अब सवाल ये था कि मनीषा के साथ आखिर हुआ क्या? क्या ये रेप और मर्डर का केस था या कुछ और? अब लोगों का गुस्सा भड़क उठा और सबकी एक ही मांग थी, इंसाफ। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया उसने पूरी कहानी ही पलट दी। डॉक्टर्स ने कहा कि मनीषा की मौत ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड से हुई है और रेप का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर यह कह दिया कि ना तो रेप हुआ है और ना ही मर्डर, बल्कि ये तो एक सुसाइड का मामला है। लेकिन सच यही नहीं खत्म होता। रिपोर्ट में इतने बड़े बड़े लूपहोल थे कि हर कोई समझ गया कि सच में कुछ छुपाया जा रहा है। सोचिए, मनीषा की सलवार फटी हुई थी, उस पर स्ट्रगल के निशान थे, उसके घुटनों पर गहरी चोट थी। क्राइम सीन पर शराब की बोतलें और टायर के निशान मिले, लेकिन पुलिस ने इन सब का फोरेंसिक टेस्ट तक नहीं कराया। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? फिर अचानक पुलिस ने एक नोट बरामद किया जिसे मनीषा का सुसाइड नोट बताया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि बॉडी मिलने के इतने दिन बाद अचानक ये नोट आया कहां से? उसकी हैंडराइटिंग इतनी नॉर्मल थी और इतनी कंपोस्ट थी कि मानो ऐसा लग रहा था जैसे उसे तसल्ली से लिखा गया हो। क्या एक लड़की अपनी मौत से पहले इतनी शांति से लिख सकती है? सच तो ये है कि इस केस में जांच शुरू से ही सवालों के घेरे में थी। पुलिस की लापरवाही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विरोधाभास और सबूतों के साथ खेल। तो क्या मनीषा को सच में इंसाफ मिलेगा या फिर ये केस भी उन हजारों अधूरे केसों में दफन हो जाएगा जहां असली गुनाहगार कभी सामने नहीं आता? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और रियल क्राइम स्टोरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।